अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटरनेशनल ये हमारी अदलिया का क्या नाम है नंबर है, वो बताता है कि हमारी अदलिया कितनी इंसाफ और आइन और कानून के मुताबिक फैसले करती है और किस तरह ये लोग ताकतवरों को कॉरिडोर फराहम करते हैं, किस तरह ताकतवरों के लिए के रास्ते के कांटे जो हैं वो उठा लेते हैं। तो ये कोई मेरे लिए चंबे वाली बात नहीं, मैं तो इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ और हो सकता है कि विदिन डेज मियां साहब के ऊपर जितने भी कायम मुकदमात हैं उनका फैसला वैसला हो जाए और उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इतना कुछ इसीलिए ही किया गया है कि मियां साहब आए तो उनके रास्ते के सारे कांटे दूर करें। और ये अदलिया जो है ये इतनी मजबूर है कि ये बाद में जाके जब अपनी रिटायरमेंट के बताते हैं कि हम पे बड़ा प्रेशर था, हम पे ये था, लेकिन जब इनके पास फैसले करने की का वक्त होता है तो तब ये मसलहतों और खौफ और दबाव का शिकार होकर वो करते हैं जो चाह रहे होते हैं लोग। जी एसआर साहब, क्या लगता है आपको? अभी तो केस चलेगा, अपीलें बहाल हुई हैं, जाहिर बात है कि नैब की जानिब से भी दलाइल दिए जाएंगे, मजीद समाती होंगी, तो क्या लगता है इलेक्शन से पहले ये फैसला हो जाएगा या उसके बाद तक ये केस चल सकता है आगे? नहीं, नैब ने अब क्या दलीलें देनी है, नैब ने क्या करना है? नैब ने तो कह दिया कि हमने गिरफ्तार नहीं करना मियां साहब को, और नैब ने तो कह दिया कि हमें तो कोई एतराज नहीं है कि अगर इन केसेस के अंदर उनकी अपीलों पर जो उनके खिलाफ फैसले हुए हैं उन पे फैसले हो जाए, हमें तो कोई एतराज नहीं है। तो जब नैब ने हाथ खड़े कर दिए, पर आपका प्रोसिक्यूटर जो है, वो अटॉर्नी जनरल जो है, वो अदालत में आके कहता है कि उन्हें कोई एतराज नहीं है मियां साहब की बहाली पे और मियां साहब की रिहाई पे, तो फिर पीछे रह क्या गया? जब हुकूमत खुद ही कह रही है तो फिर पीछे किस चीज की रह गई? बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, एक बीइंग पाकिस्तानी, कि जो जिस केस में मियां साहब को सादिक और अमीन का वापस लिया गया था और कहा गया था कि वो खाइन है और वो झूठे हैं, तो वो केस वहीं से शुरू करके और ये बता के कि जी ये फैसले गलत थे, उन्हें वहीं से वजीर आजम बना दिया जाए। उसी साल से उन्हें कहा जाए कि चूंकि उनके खिलाफ फैसला गलत आया था, लिहाजा इनको अब फौरी तौर पे वजीर आजम बहाल किया जाता है, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं कहता हूँ मुल्क में लहरें बहरें हो जाएंगी। जी, लेकिन एसआर साहब, ये तो अभी इलेक्शन में नताइज आएंगे ना, तो किस पार्टी का जो है वो प्राइम मिनिस्टर आता है, ये तो कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। क्या लगता है आपको कि नवाज शरीफ का जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? नताइज तो जैसे चांद पेशावर में एक दिन पहले नजर आ जाता है, उसी तरह सबको चढ़ता हुआ चांद नजर आ गया है कि मियां साहब वजीर आजम है, उन्हें उन वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, उनके तमाम केसेस खत्म हो गए हैं, उनको जनाब उनके अहले खाना को, आज नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब से मिलने वहां गए, मिनिस्टर इनक्लेव है या वो क्या कहलाता है, जो पार्लियामेंटेरियन को मिला होता है, तो कोई सवाल किसी ने पूछा कि इसहाक डार साहब जब अब कोई उनके पास सरकारी ओहदा नहीं है तो किस चक्कर में वहां रह रहे हैं? उन्हें किस कानून और आइन ने इजाजत दी है कि वो सरकारी रिहायशगाह को इस्तेमाल करें? क्या ये जो निगरान हुकूमत है इसे नजर नहीं आ रहा? ये निगरान हुकूमत ये समझती है कि ये लोग ही पाकिस्तान का फ्यूचर या प्रेजेंट गवर्नमेंट है, लिहाजा इन्हें सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल करने चाहिए, सरकारी रिहाइशगाहें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो सरकार को भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो अब एक दीवार पे लिखी हुई बात है। और ये इंतखाबात तो हो गए, जिस दिन रियासत ने नवाज शरीफ का जलसा करवाया और पकड़ पकड़ के लोगों को लाया गया और फिर वो कराए गए, सर्वे करवाए गए और उसमें उन्हें मसीहा साबित किया गया, तो वो बात समझ आ जानी चाहिए सबको कि भाई इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही इस मुल्क का फ्यूचर हैं और इस मुल्क का सब कुछ है। और इस मुल्क को अगर कोई बंदा नवाज कुछ लेके आगे जा सकता है तो नवाज शरीफ, बाकी सबको आप बंद कर दें, पीपल्स पार्टी चीखती रहे, इमरान खान पार्टी चीखती रहे, फजलुर रहमान चीखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मियां नवाज शरीफ साहब है बस वो ही सब कुछ रियासत है और उन्हीं के गिर्द सब कुछ घूमता है। लेकिन एसआर राना साहब, ये तो क्या सर आई है ना, ये तो अदालत का फैसला, वो किसी को भी रिलीफ दे सकती है, लेकिन जो आइंदा इंतखाबात हैं ये तो फैसला उसमें होना है कि किस पार्टी ने आना है, क्योंकि वोटर्स तो नवाज शरीफ का भी जाहिर बात है। क्या सर आई है?
अगर इसहाक डार ने अभी तक सरकारी रिहाइशगाह नहीं छोड़ी तो ये क्या असर है? ये क्या रियासत ने तमाम रास्ते खोल दिए नवाज शरीफ के जलसे के लिए? तो ये क्या असर है? ये क्या 13 साल का एक सजा याफ्ता शख्स, उसको अदालतें बाहें खोल के कह रही हैं हम आपका इंतजार करें सर, तशरीफ ले आए, तो ये क्या असर है? ये क्या उन्हें जमानत पे जमानत मिल रही है? ये क्या असर है? ये क्या पीटीआई के लोगों को अगर 4 बंदे इकट्ठे हो तो उन्हें पकड़ के उठा के ले जाए, तो ये क्या असर है? ये